चुनाव में हम जब वोट मांगने जाते थे सोसाइटी जाते हैं। जब रोड पर काम बाहर का काम जो होता है वो निधि से होता है, लेकिन अगर सोसाइटी में काम करने नहीं करेंगे तो दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो उनको जवाब क्या देंगे? वो तो सीधी बोलेंगे 5 साल ने हमने आपको तो देखा ही नहीं है कि नेता के शरीर का रूप आप किसी है क्या। तो हर आदमी चुन के आने के बाद नेता बनता है। हमें नेता नहीं बनना है, हमको ग्राउंड लेवल पे रहना है और ग्राउंड का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। और आगे भी हमसे इच्छा रखते हैं कि ये तरीके पे तरक्की हो, महापौर बने, आमदार बने, काजदार बने, इसमें हमारे ही सुंदरनगर का ही भविष्य अच्छा हो। ये तो 100% सत्य बात है, क्योंकि हमने जब भी इनके पास गया, कोई भी काम छोटा से छोटा बड़े से बड़ा काम हो, हमने उन्होंने सहयोग दिया है और हमारा जितने भी काम उन्होंने पूरा सहयोग से काम किया है। आज भी हमने एक मांग किया था गणपति के लिए, स्टेज के लिए, तो उन्होंने बोला, उन्हें ये बात को कभी बोला ठीक है कब करना है। इन्होंने ये नहीं पूछा मैं देखूंगा कब करना है, तो हम लोग बोला साहब आपके ऊपर है, बोलते कल ही उद्घाटन करो। ये कोई पैसा लेके नहीं बोल रहे थे और ये भी 500,000 रुपए लेके यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये दिखाता है इंसान का लोगों के दिल से जुड़ना, एक नगर सेवक का नगर की सेवा करना, एक समाज सेवक बन के, मित्र बन के और एक नेता बन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहाँ सुंदरनगर में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी आपने कुछ देर पहले एक चीज का उद्घाटन देखा। वैसे आज आपको बता दूं कि यह जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये जो चीज जो आपको यहाँ पे लोग बताने वाले हैं, यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आगे आने वाली युवा पीढ़ी जो आगे आके कॉर्पोरेशन चुनाव में कभी बैठेगी, नगर सेवक बनेगी, तो उनके लिए प्रेरणा होगी कि काम किस तरीके से किया जाना चाहिए और काम किस तरीके से होना चाहिए। अच्छा गजर साहब, पहले आप हमको ये बताइए कि आज ये कार्यक्रम हुआ है, ये जो उद्घाटन आपने नारियल फोड़ा है, ये क्या है और इसके लिए आपने कितनी निधि यूज की है? यहाँ पे कोई निधि विधि नहीं है, ये मेरा पर्सनल काम है और ये गणपति के लिए अपन चौतारा बना रहे स्टेज जहाँ पे गणपति बैठा जाता है। इसमें हर साल बाकड़े के ऊपर बिठाया जाता है, तो बाकड़े से हिलने के बावजूद कुछ मूर्ति के लिए भी कुछ धोखा हो सकता है, या तो आने जाने में उसमें चढ़ने में धोखा होता है, और उसमें जो पैसा खर्चा होता है हर साल सोसाइटी का, वो ना होते हुए अपन एक फिक्स बना के दे रहे जो गणपति के लिए भी अच्छा हो, सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, कोई इधर का छोटा मोटा काम कार्य हो तो उसके माध्यम में उनको फायदा हो, इसीलिए अपन काम कर रहे हैं। गजर साहब, आपने अभी भी बोला कि आपने 1 भी रुपया निधि नहीं लाया। जब किसी और के पास जाते हैं तो ये बोल के काम टाल देता है कि निधि के लिए पैसा नहीं, इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ, और आपने बिना निधि के काम किया तो किया कैसे? असंभव कार्य ये एक तरीके से। ये हम हमारे पर्सनल फंड से करते हैं, मतलब खुद का पैसे से करते हैं। और जब हम चुनाव की में उतरते हैं तो चुनाव में हम जब वोट मांगने जाते थे सोसाइटी जाते हैं। जब रोड पर काम बाहर का काम जो होता है वो निधि से होता है, लेकिन अगर सोसाइटी में काम करने नहीं करेंगे तो दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो उनको जवाब क्या देंगे? वो तो सीधी बोलेंगे 5 साल ने हमने आपको तो देखा ही नहीं है। इसके लिए अंदर भी उसकी यूज़ करना पड़ता है। वो पर्सनल ये पैसा होता है या पर्सनल कार्य होता है, और ये जो काम हो रहा है वो भगवान के लिए हो रहा है, गणपति के लिए हो रहा है। इसके लिए मेरी एक स्वेच्छा है। ये जो शेड भी है, ऐसे मेरे 6 से 7 शेड बनाए हुए हैं, वो गणपति के लिए ही बनाए हुए हैं। गणपति हो, नवरात्र हो, कोई छोटा मोटा कार्य हो सके और सोसाइटी के लिए उसका माध्यम अच्छे काम के लिए यूज हो सके, इसीलिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो है ये भाजपा के नगर सेवक है। सुन्नी रजा मस्जिद के आगे भी जो रोड बनाई थी इन्होंने बनाई थी, आज गणपति के लिए जो इतना सारा काम करें ये भी करें। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। साहब आपका नाम क्या है? हेलो, आपका नाम? आनंद गंगाराम खानविलकर। आप इनको जानते हो? जानते हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं, कैसा काम करते हो, कब खड़े रहते हैं कि नहीं आपके साथ? हमने जहाँ तक देखा है कि गजरे साहब हमारे सुंदरनगर के जो भी समस्या है, जो भी समस्या बार बार हमें आई है, हमने कितनी बार उनसे, हमारे अध्यक्ष या हो हमारी टीम की तरफ से हमने बहुत बार कांटेक्ट किए हुए, और हमारे सुंदरनगर के जितने भी समस्या रहे हमने उनके साथ बातचीत करके उन्होंने बहुत सी समस्या को सुलझाया भी है। जहाँ तक गया लास्ट टाइम भी उन्होंने हमको गणपति का एक मंडप भी बना के दिया था। बहुत दिनों से हमारी सुंदरनगर की एक इच्छा थी कि एक स्टेज अच्छे से गणपति भगवान के लिए बन जाए, या कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम है उसके लिए भी अच्छे से बने। तो उन्होंने भी एक 2-3 साल पहले हमें बोला था कि ये मेरा इच्छा मेरी खुद की है तो मैं आपको ये बना दूँ। तो हमने अभी लास्ट 1 हफ्ते के पहले हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, शुभ कार्य है तो मैं कर देता हूँ। तो इसी आज ये तारीख को देखते हुए इन्होंने इस कार्य का उद्घाटन किया हुआ है। इसके लिए मैं एसोसिएशन के माध्यम से उनके पूरी टीम की वजह से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये भगवान का मंडप बनने जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति विशेष है। सर एक बार जरा आप आगे आएंगे क्या? मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने अभी इनके बारे में बोला और जैसा इन्होंने अभी अपने बारे में हमको बताया है, ये कितना सत्य है, कितना तथ्य है? नहीं, ये तो 100% सत्य बात है, क्योंकि हमने जब भी इनके पास गया, कोई भी काम छोटा से छोटा बड़े से बड़ा काम हो, हमने उन्होंने सहयोग दिया है और हमारा जितने भी काम उन्होंने पूरा सहयोग से काम किया है। आज भी हमने एक मांग किया था गणपति के लिए, स्टेज के लिए, तो उन्होंने बोला, उन्हें ये बात को कभी बोला ठीक है कब करना है। इन्होंने ये नहीं पूछा मैं देखूंगा कब करना है, तो हम लोग बोला साहब आपके ऊपर है, बोलते कल ही उद्घाटन करो।
तो कल हमारा शायद फ्राइडे हमारे बात हुई तो उन्होंने सैटरडे हमने यही डाले, आज शायद एक शुभकामना उनके हाथों से हो रहा है और इनके लिए हम अच्छी की तरफ से और सुंदरनगर सबके ड्राइवर की तरफ से इनको धन्यवाद बोलता हूँ। और आगे भी हमसे इच्छा रखता है कि ये तरीके पे तरीके हो, महापौर बने, आमदार बने, काजदार बने, इसमें हमारे ही सुंदरनगर का ही भविष्य अच्छा होगा। तो इनसे एक सहयोग हमसे अच्छा अटैचमेंट हमारा, उनका एक रिलेशन अच्छा है, उसके माध्यम से काम कर रहे हो। आगे भी चाहते हैं कि लोगों की भी प्रगति करे, हमारा नहीं और लोगों की भी प्रगति करे, इनसे यही हम प्रार्थना करता हूँ, बाकी बस और कुछ नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति विशेष हैं। सर आपका नाम? सुजेंद्र सातारे। यहीं पे रहते हैं आप? यहीं पे। अच्छा, अगर कभी आप इनको फोन करते हो तो क्या कभी ऐसा होता है ये फोन उठाते नहीं, आप दोबारा फोन करते नहीं, कैसा मतलब कैसा इनका है व्यवहार? देखो, हम बार बार उनको, हमारा कुछ काम होते हैं सुंदरनगर के लिए, तो हम लोग बार बार उनको परेशान कर देते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, उसका जवाब हमको तुरंत मिल जाता है। होने वाला काम हाँ होता है, नहीं होने वाला वो ना बोलेंगे, मगर जो चीज़ होता है उसके लिए कभी ना बोले नहीं। आज भी ये इनका उद्घाटन जो किया है तो ये 2 साल पहले की बात है, मगर क्या है 2 साल पहले हम खुद पहला ना बोले थे, पर ऐसा हो गया अभी कि इधर गणपति का स्टेज के लिए हम लोग वापस उनको इन्फॉर्म किए तो 8 दिन पहले आके बोले ठीक है मैं देख लेता हूँ, मगर अब अभी वो उनके पर्सनल फंड से दे रहे हैं, मतलब जेब से निकाल के दे रहे हैं, ये क्या कोई निधि विधि की तरह वो यूज़ नहीं कर रहे। तो जो हमको दे रहे हैं वो हम सब के लिए वो अच्छी बात है और आगे भी वो हमको सहयोग करे, ये हम उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति विशेष हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गणेश पेवेकर है और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। यहाँ पर फाउंडेशन मेंबर मैं हूँ जी। और मैंने 22 साल पहले यहाँ पे सब 11 बिल्डिंग जो है ये सब पूरा लोग महाराष्ट्र लोगों का सब इकट्ठा करना है, इसके लिए सबको मैंने ये इकट्ठा करके हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट सब BST वाला और पोस्ट ऑफिस वाला ऐसा बन के हम लोग ने ये कॉलोनी बनाया। उस टाइम गजरे साहब BST में काम करते थे, मेरे अच्छे मित्र है वो, और तभी से हम लोग आज 22 साल से हम लोग साथ में हैं। इससे पहला उन्होंने 5 साल पहले स्टेज बनाया गणपति का, उसके बाद में हमारे ऐसी मनोकामना थी कि उनको हम रिक्वेस्ट करें कि इसके बारे में कि वो हमारे गणपति के लिए एक स्टेज बनाए। इसके लिए आज उन्होंने अपने स्वयं निधि से उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपने स्वयं खर्चा से उन लोगों का वो गणपति का स्टेज बना रहे। हम लोग सब उसके लिए आभारी है, कॉलोनी का पूरा सब आभारी है, सब हम लोग ऐसा ही वो काम करते रहे, आगे बढ़े, हमारी सब यहाँ की मनोकामना उनके पास साथ में। एक चीज़ यहाँ पे सबसे मुख्य तौर पे जानने वाली बात है कि और ये है कि यहाँ पर हमारे मीरा भाईंदर शहर में जो युवा इसको देख रहे हैं, जो युवा पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या फिर जो इस वक्त स्थानिक नगर सेवक हैं, कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है कि एक बंदा जो है वो अपने जेब से पैसा लगा के लोगों की सेवा कर रहा है, सोसाइटी में जाके उनकी सेवा कर रहा है। शायद यही समाज सेवा कहते हैं, शायद इसी समाज सेवा कहते हैं। आपने बोला कि आपका 15 साल से इनका दोस्ती है, तभी तो ये बहुत अच्छे नगर सेवक बन गए, काफी नामचीन है यहाँ पे ये, तो कुछ मतलब वो नेता वाला रुआब इनके अंदर आया क्या? अभी आ सकते नेता वाला तो हम लोग ऐसे जानते नहीं, ऐसे फ्रेंडशिप में रहते हो, हमने तो अभी तक उनको देखा नहीं। कभी भी आवाज़ दो, फ़ोन करो या कुछ भी हो तो कभी भी आ जाते हैं। हमारा कोई भी समस्या हो, सुंदरनगर का यहाँ पानी भरता है, गटर का लाइन हो तो खुद पंप वगैरह सब खुद लाके वो काम करते हैं, या बाहर का हमारा कुछ मैदान का जो है झाड़ी वगैरह सब सफ़ा करना है, मच्छर के वजह से तकलीफ होती है, तो वो सब हम लोग को बार बार वो बहुत एकदम बोलेगा तो कॉपरेशन करते हैं वो, और ऐसा भी नहीं मैत्री के हिसाब से भी करते हैं। आगे अच्छा भी जगह वो और भी अच्छा काम करे, महापौर हो जाए, आगे चले, ये हमारा मनोकामना है। इसके लिए आप शुभेच्छा देता हूँ उनको। ये बार भी अभी चुनाव है, वो अच्छे भारी चुनाव से जीवन की आ सकते। आपको यहाँ मेयर बनाने की बात हो गई, खासदार बनाने की बात हो गई, सांसद बनाने की भी बात हो गई, क्या बोलेंगे? नहीं, ये लोगों का प्रेम है, और हम जब चुनाव में उतरते हैं तो हम यही चाहते हैं कि लोगों से वादे करते हैं कि हम चुन के आने के बाद ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन आपने बोला जो अभी कि नेता के शरीर का रूप आप किसी है क्या, तो हर आदमी चुन के आने के बाद नेता बनता है। हमें नेता नहीं बनना है, हमको ग्राउंड लेवल पे रहना है, ग्राउंड का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। आज मेरे लिए सीनियर भी उतनी है, युवा भी उतने हैं, और जो मेरे साथ ये दोस्त है, मेरी मंडली है ये, और ये कॉम्प्लेक्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बीच में मेरे को पास आए थे कि ये वाचनालय बना के दो करके, तो सीनियर सिटीजन के लिए वाचनालय भी बनाया हुआ है। हाँ, तो ऐसे हर काम है। यहाँ पे गटर भी यूज हुआ है, इसमें भी मैंने 1 रुपया का निधि नहीं लगाया है। आप पर्सनल नहीं, ये गटर जो मैंने बनाया था जनरल निधि यूज किया था मैंने, तो वो नगर पालिका से जनरल निधि से मैंने ये काम किया था। बाकी जितने भी लगे हैं
उसके लिए मैंने पर्सनल यूज़ किया हुआ है सर। एक वाइट कॉलर आदमी के बारे में आज हमको इतनी जानकारी मिली। वैसे आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मेरे पीछे आपने भीड़ देखी और ये जो सुनने वालों को आपने सुना जो बोल रहे थे, ये कोई पैसा लेके नहीं बोल रहे थे और ये कोई 500,000 रुपए लेके यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये दिखाता है इंसान का लोगों के दिल से जुड़ना, एक नगर सेवक का नगर की सेवा करना, एक समाज सेवक बन के, मित्र बन के और एक नेता बन के। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।